नेट क्लियर करने के बाद आखिर मुझे सैलरी कितने मिलने वाली है? क्या 40,000 मिलेगी, 50,000 मिलेगी या फिर 1 लाख पर मंथ मिलने वाली है? लेकिन क्या करूँ मैं? रुको, क्या आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि नेट क्लियर करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी? जॉब के लिए अप्लाई करना तो है, लेकिन पता नहीं है कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल होगी। इसके साथ ही नहीं पता कि नेट के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप बिल्कुल सही वीडियो तक पहुँचे हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि नेट क्लियर करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर जॉब करोगे कौन कौन सी डिफरेंट जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, साथ के साथ कौन सी जॉब में कितनी अप्रॉक्स सैलरी आपको मिलती है। फुल डिटेल में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट रिगार्डिंग आपको गाइडेंस वीडियो मिल जाएगी, आपको पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको फ्री में मिल जाता है। इसके साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ आपको, आखिर कहाँ से दे रही हूँ? इतना ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इंग्लिश लिटरेचर में 2024 में। उसके बाद ही मैंने अंडर 24/7 में अप्लाई किया था इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट के लिए, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अंडर 24/7 एज एन एडुकेटर। अब देखो, मैंने उस टाइम पर जो भी चीज़ें फेस की थी, आई नो जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जॉब हंटिंग का टैलेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। क्या आपको पीएचडी करनी है, क्या रीस्टार्ट करना है जेआरएफ के लिए, या फिर आप चाहते हो कि हमें तो एक अच्छी नौकरी मिल जाए और हम अर्न कर सके पर मंथ। लेकिन पैसा तो आप तीनों में ही अर्न कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तब ओनली नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप 8,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। लेकिन जो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी करोगे तब आपको हर महीने अप टू 40,000 40,000 हर महीने आपको मिल जाएगी। लेकिन वो तभी जब आप जेआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी करोगे। इसके साथ अगर आप नौकरी करते हो तो भी आप अर्न कर सकते हो आराम से 20 से 30, मिनिमम 20 से 30,000 अर्न कर सकते हो। और साथ के साथ नौकरी के साथ आप पीएचडी कर सकते हो, तो यानी पीएचडी से भी आप हर मंथ अर्न कर सकते हो और नौकरी तो साथ के साथ आपकी चल ही रही है। तो इस तरीके से आप अपने थोड़ा सा दिमाग को यूज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो, मल्टीपल टाइम्स आप फेल हुए होंगे, मल्टीपल टाइम्स आपका नेट क्वालिफाई हुआ होगा और कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जेआरएफ रुक जाता है। तो आपके लिए 2 सजेशन है। सबसे पहले, या तो आप नेट करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, या फिर अगर ये सोच रहे हो कि जेआरएफ करने के बाद ही आप पीएचडी करोगे तो उसके लिए आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज करो। हर बार आप नेट क्वालिफाई हो जाते हो, हर बार फेल हो जाता है, तो उस फेलियर से सीखो। याद रखना, सफलता तभी मिलेगी जब आप हार से सीखोगे अपनी। तो आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको शुरू से सारे नोट्स बनाने की, सिलेबस पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। आप कोई ऐसी बुक परचेज कर सकते हो जहां पर आपको पूरा रिवीजन करने के लिए पूरा फुल कंटेंट मिल जाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो अपना। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, जो कि है यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक। दिस बुक इज़ बाय एसचेन पब्लिकेशन। डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने ये बुक लिखी है और यूजीसी नेट पेपर 1 के फुल कंटेंट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी करोगे तब आप अच्छे से घर बैठे बैठे आप पर मंथ अप टू 40,000 अर्न कर सकते हो। और इसके साथ साथ उस टाइम पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलना काफी ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए।
अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है एंड वो अभी जॉब की सर्च में है। तो देखो, नेट क्वालिफाई हुआ है, नेट के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो और पीएचडी करके भी आप अर्न कर सकते हो, सॉरी पीएचडी कर सकते हो और पीएचडी करके भी आप अर्न कर सकते हो अप टू 8 to 10,000 पर मंथ, डिपेंड्स कि आप कहाँ पर पीएचडी कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पीएचडी नहीं करना चाहते हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ओनली नेट क्वालिफाई करके भी आपको कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। अब ये देखो, आपको जॉब जो है वो 2 सेक्टर में आपको मिल सकती है। पहला, या तो आप एक एडुकेटर की तरह वर्क कर सकते हो, दूसरा या तो आप एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क कर सकते हो। यस, ओनली प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए पीएचडी कंपलसरी है। आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपकी पीएचडी परस्यूइंग होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको फर्स्टली हायर किया जाता है, डायरेक्टली आपकी परमानेंट जॉब नहीं लगती है। तो अभी हम आते हैं अपने एडुकेटर कैसे बन सकते हैं या फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में कैसे बन सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में बनना है या फिर आपको किसी एडटेक कंपनी में बनना है तो आपको 2 स्टेप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिंक्डइन ओपन करना है, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। उस वहां पर प्रोफाइल बनाकर आपको जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं, जैसे अडर 24/7 है, अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक है, तो जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं उनको फॉलो कर लो। उनके पेजेस से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर उनकी कंपनी में कोई भी वैकेंसी ओपन होगी तो। एंड उस वैकेंसी में आपका नेट क्वालिफाई ही आपका एलिजिबल होता है। सम केसेस में ऐसा होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हो तो उसकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी नेट ही होती है। तो आप उन कंपनीज में अप्लाई कर, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इन एडटेक कंपनीज में ही वर्क करो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, वैकेंसी बहुत कम होती है इन एडटेक कंपनीज में। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको लिंक्डइन पर ही इन प्राइवेट कॉलेजेस के पेजेस फॉलो करने होंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हायर करना शुरू करते हैं। तो वहां पर भी मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट क्वालिफाई करना ही होता है। तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट इंटरव्यू तो जाकर दे ही सकते हो, आपको नॉलेज तो मिल ही जाएगी। तो ये हमारा रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर आपको सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। अगर एडटेक कंपनी की बात करें तो वहाँ पर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और कौन से डोमेन में पढ़ा रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको अप्रोच किया जाता है। तो शुरुआत होती है आपकी मिनिमम आपकी 25,000 30,000 से आपकी शुरुआत होती है एज अ फ्रेशर। दूसरी तरफ अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अप टू 30,000 से आपकी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी मिनिमम इतनी सैलरी ही होती है। ओके, तो फायदा कहाँ है आपका? फायदा सिर्फ और सिर्फ है कि अगर आप पीएचडी करने के बाद अगर आप जॉब अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तब आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, आप एडुकेटर भी बन सकते हो और आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट में आपके ज़्यादा स्कोप रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको परमानेंट जॉब्स मिलने के आपको फुल चांसेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सैलरी होती है। ड्यू की अगर मैं बात करें तो ड्यू की शुरुआत होती है वहाँ पर 50-60,000 से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआत होती है सैलरी की, एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है और अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो और बढ़ती ही जाती है। तो यानी कि ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि देखो, स्ट्रगल तो है ज़िंदगी में, लेकिन अगर अच्छा खासा अर्न करना है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हमें डिफरेंट हमें आप लिंक्डइन पर आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, आप इंडिड पर प्रोफाइल बनाओ। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का वेबसाइट है, खुद का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पर रेगुलरली आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो उस पेज को आप फॉलो कर सकते हो। एक सरकारी नौकरी.com करके एक और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, वेबसाइट भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलते रहेंगे।
ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होगी, एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आखिर नेट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है कि नेट क्लियर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारी पीएचडी अगर हम करते हैं तो होती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं की पीएचडी, मैंने इसलिए नहीं की पीएचडी बिकॉज अभी मैं थोड़ा प्रोसेसिंग में हूँ। पीएचडी इज़ नॉट समथिंग कि बहुत इजी और क्विकली हो जाती है। पीएचडी में पूरा एक लंबा प्रोसेस लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद आई विल डू माई पीएचडी। एंड या दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट कि आप मेरे जो अपकमिंग लेक्चर्स है, बहुत जल्द आपकी पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस में आपको शुरू करने वाले हैं। हम बहुत जल्द क्लासेस मार्च से हम स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले आपका जितना भी बेसिक रहने वाला है, जो भी आपकी क्वायरी रहती है, डाउट रहती है, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको और कैसे डाउट रहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय।